हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा यानी रीट सेकेंड लेवल L2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लेवल 2 का जो सिलेबस है संपूर्ण विषयों का, जिसमें SST, हिंदी, मैथ और साइंस वगैरह, इसका सबका विस्तार से हम पाठ्यक्रम बताने वाले हैं। तो वीडियो में पहली बार हो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा है जो 300 अंक की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की अवधि है जो 2.5 घंटों की होने वाली है। और प्रश्न पत्र में जो कुल प्रश्न है जो 150 रहने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर कुल गलत अंकों पर है 1/3 जो भी है कट ऑफ भी रहने वाली है। इसके बाद में 1/3 यानी कट मार्किंग रहने वाली है। और इसके बाद देखेंगे तो परीक्षा के लिए विषयवार अंक है, ये हैं अध्यापक लेवल 2 के लिए हैं जो कक्षा 6 से 8 के लिए बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसका सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं राजस्थानी भाषा के बारे में, जो 80 नंबर के आएंगे। जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, राजस्थान की मानसून तंत्र एवं जलवायु है। आबोहवा तंत्र में झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण नीतियाँ वगैरह बाकी हैं। राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु हैं, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य वगैरह हैं। मृदा है, मृदा संरक्षण है। राजस्थान की प्रमुख फसलें भी हैं। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात वगैरह हैं। राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र वगैरह हैं। धात्विक अधात्विक खनिज है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत भी। राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं। राजस्थान के यातायात साधन हैं। और इतिहास में देखेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बलाथल और बेड़ा वगैरह इत्यादि। और प्रमुख घटनाएं हैं, राजवंश है, प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था भी है। वास्तव कल्या में देखेंगे तो किले, स्मारक, बावड़ियाँ, वेलियाँ वगैरह हैं। और राजस्थान के मेले में है त्यौहार, कला और लोक संगीत, नाट्य वगैरह, लोक नृत्य वगैरह ये भी है शामिल है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में आप देखेंगे विरासत है। और राजस्थान की धार्मिक आंदोलन में प्रमुख संत एवं लोक देवता हैं और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण वगैरह हैं। और राजस्थान की चित्रकला, हस्तकला वगैरह भी है। और 1857 की क्रांति भी है और योगदान वगैरह, जनजातीय किसान आंदोलन वगैरह वगैरह। और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण वगैरह भी, ये भी चैप्टर शामिल है। उसके बाद राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ और राजस्थानी कृतियाँ वगैरह, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य वगैरह भी शामिल है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और अधिनियम, सामायिक विषय वगैरह में इसमें भी 50 अंकों का रहने वाला है। जिसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं और फ्लैगशिप योजनाएं हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख धार्मिक स्थल केंद्र है और प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रमुख नगर स्थल है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है और जन कल्याणकारी योजना वगैरह हैं। इसके बाद शैक्षणिक परिदृश्य में देखेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार हैं और विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राज्य के परिप्रेक्ष्य में है। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 का भी 2009 का है और 2011 के बाल शिक्षा अधिनियम है। और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश वगैरह भी, ये भी चैप्टर दिया हुआ है। विषय सामयिक विषय में है देखेंगे तो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं और राज्य की अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वित है। उन्हें अन्य समसामयिक विषय भी शामिल है। उसके बाद संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी विषयों का अलग अलग विद्यालय विषयों का सब संबंधी विषय हैं। जैसे हिंदी है, किसी का जो हिंदी से पेपर देने वाला है और कोई है तो बाकी SST देने वाला है, कोई है तो अपने मैथ से देने वाले हैं। बाकी आप देखेंगे तो साइंस वगैरह से अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो ये विद्यालय विषय हैं जिसमें 120 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे हिंदी है, हिंदी में जैसे हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में संधि, वर्णमाला, विकार शब्द वगैरह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, लोकच वगैरह सभी दिए हुए शब्दावली वगैरह। उसके बाद देखेंगे तो इंग्लिश है, इंग्लिश में अपनी इंग्लिश अलग से सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में भी अलग से अपने जो चैप्टर दिए हुए हैं। बाकी संस्कृत अलग से सब्जेक्ट है तो संस्कृत भी अलग से दिया हुआ है। संधि है,
तो सिंधी सब्जेक्ट है तो सिंधी के भी अलग से दिए हुए हैं, पंजाबी हैं तो पंजाबी की दी हुई है, उर्दू है तो उर्दू भी का भी अलग से दिया हुआ है, गणित और विज्ञान है इनके भी गणित और विज्ञान के भी अलग-अलग, ये विज्ञान का और पहले गणित का दिया हुआ है। ये है एसएसटी का जो सामाजिक विज्ञान का है, ये भी अलग से दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ये सब में लगता है, इसमें 20 नंबर का आता है। जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या यानी भाषाई कौशल वगैरह, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान है, किसे कहते हैं? जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दोगे उसी सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या होती है। जैसे ये हिंदी की शिक्षण विद्या है, ये इंग्लिश की शिक्षण विद्या है, और ये है संस्कृत की शिक्षण विद्या, और ये सिंधी की शिक्षण विद्या है, ये पंजाबी की शिक्षण विद्या, ये उर्दू की शिक्षण विद्या है, और ये गणित की, और ये सामान्य विज्ञान की, और ये है सामाजिक अध्ययन की। इस प्रकार के ये शिक्षण विद्या रह जाएगी। उसके बाद देखेंगे 20 नंबर की हो जाएगा शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें मनोविज्ञान अर्थ है, चित्र है, कार्य है, बाल विकास, अर्थ विकास, सिद्धांत वगैरह प्रभावित करने वाले कारक हैं। बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव है, व्यक्तित्व है, बुद्धि में संकल्पना वृद्धि सिद्धांत है, अधिगम का अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, अधिगम की विभिन्न क्रियाएं हैं, और विभिन्न अधिगमकर्ता के प्रकार है, पिछड़े विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील और विशेष आवश्यक वाले विद्यार्थी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम में उनका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन के अध्यापक की भूमिका। इस प्रकार से 5वां और 6ठा सेशन हमारा है सूचना तकनीकी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। इस प्रकार से देखें तो हमारा इस प्रकार से सिलेबस रह जाएगा, जिसमें 150 प्रश्न आने वाले हैं और 300 अंकों का रहने वाला है। बाकी आप कोई भी अगर समझ नहीं आया हो और अलग आपको कोई जानकारी, दूसरी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।